हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर 6। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 का, हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड आज के वीडियो में हम इसका क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हम सारे क्वेश्चंस को आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड अगर आप लोग मेरे सेकंड चैनल एंड मेरे शॉर्ट्स चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उस दोनों चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एंड क्लास 8 साइंस का प्लेलिस्ट भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे थे घर्षण के कारण, तो इसका चैप्टर हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है घर्षण बल क्या है। तीसरा है स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। और चौथा क्वेश्चन है घर्षण बल की दिशा क्या होती है। पहले हम इन चारों क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 5 नंबर में। देखिए, पहला क्वेश्चन है कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिशील गेंद की गति को घर्षण बल मंद करता है। हम बॉल फेंकते हैं, यानी जब हम गेंद फेंकते हैं तो घर्षण बल उसके विपरीत दिशा में, गेंद के एकदम विपरीत दिशा में घर्षण लगता है। गतिशील गेंद की गति को कौन मंद करता है? घर्षण बल मंद करता है। मंद यानी कि धीमा कर देना। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है घर्षण बल क्या है। घर्षण बल का यहाँ पे परिभाषा आपको देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है तथा एक वस्तु को गति कराते हैं, गति की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। वस्तु के गति के एकदम विपरीत दिशा में बल कार्य करता है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं, जिसका उदाहरण देके मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा रखा है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थर्ड नंबर में है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन तथा सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में अंतर बताइए। इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। देखिए, स्थैतिक घर्षण तब कार्य करता है जब वस्तु विराम में हो, यानी कि जब वस्तु रुकी हुई होती है तब उस टाइम स्थैतिक घर्षण काम करता है। और सर्पी घर्षण तब कार्य करता है जब वस्तु गतिशील अवस्था में हो। देखिए, सर्पी घर्षण जो है वो गतिज घर्षण का ही एक प्रकार है। गतिज घर्षण के 2 प्रकार हैं, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। तो ये जो सर्पी घर्षण है, जिसको हम इंग्लिश में स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ये तब काम करता है जब वस्तु गतिशील अवस्था में हो। ठीक है, गतिशील यानी कि जब वस्तु अपने गति में हो तब ये वाला घर्षण सर्पी घर्षण काम करता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस यहाँ पर है स्थैतिक घर्षण का मान गतिज घर्षण, यानी कि देखिए, गतिज घर्षण का ही एक प्रकार है सर्पी घर्षण, तो स्थैतिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से अधिक होता है। ठीक है, और सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसको आपको याद रखना है और ये सब मैंने पहले भी बता दिया है। अब 4 नंबर में है, देखिए, घर्षण बल की दिशा क्या होती है। घर्षण बल की दिशा क्या होती है? घर्षण बल की दिशा हमेशा विपरीत होती है। हमेशा अपने माइंड में रखना है। घर्षण बल की दिशा अगर कहीं पर भी आपको पूछा जाए कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है, तो घर्षण बल की दिशा हमेशा विपरीत होती है। घर्षण बल वस्तु के गति के एकदम विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो घर्षण बल की दिशा हमेशा विपरीत होती है, यानी कि उल्टा होता है। जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो, देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करेगी। यहाँ पर देख लीजिए, 5 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया गया है। जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है और कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है और कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इन तीनों का आपको रीजन देना है। देखिए, पहला मैंने यहाँ पर लिखा है, जब हम गेंद को पक्की समतल सतह पर फेंकते हैं तो वो बहुत लंबी दूरी तय करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पक्की समतल सतह पर घर्षण बहुत कम होती है, इसलिए इस पर विपरीत बल नहीं लग पाती है। ठीक है, देखिए, पक्की सतह पर जब हम गेंद को फेंकते हैं तो वहां पर घर्षण बहुत कम होता है, वहां पे गेंद ज्यादा फिसलता है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा दूरी तक जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, पक्की समतल सतह पर विपरीत बल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लगता है, इसलिए पक्की समतल सतह पर गेंद बहुत लंबी दूरी तय कर पाती है।
फिर देखिए ब नंबर में है कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। वही गेंद को अगर हम कच्ची सड़क पर फेंकेंगे तो वो बहुत कम दूरी तय करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कच्ची सड़क पर घर्षण बल अधिक लगता है। कच्ची सड़क पर घर्षण बल अधिक लगता है, इसलिए गेंद कम दूरी तय करती है। कच्ची सड़क पर ऑब्वियसली घर्षण बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा खुरदुरा टाइप का होता है। कच्ची सड़क खुरदुरा टाइप का होगा तो वहां पे घर्षण बल ज्यादा लगेगा, इसलिए जब हम गेंद को कच्ची सड़क पर फेंकेंगे तो वो बहुत कम दूरी तय करेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए 100 नंबर में है कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। कंकड़ी सड़क यानी कि जो सड़क कंकड़ से भरा हुआ होता है, कंकड़ पत्थर वगैरह से, तो जब आप वहां पे बॉल को फेंकेंगे तो वहां पर बॉल जो है इन दोनों सड़कों से भी ज्यादा कम दूरी तय करती है। ठीक है, मतलब पक्की सड़क पर हम फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी बॉल, और कच्ची सड़क पर फेंकेंगे तो इससे कम दूरी तय करेगी, और जब हम कंकड़ी सतह पर बॉल को फेंकेंगे तो उससे भी कम दूरी तय करेगी। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए कंकड़ी सड़क पर विपरीत बल बहुत तेजी से कार्य करता है और घर्षण भी ज्यादा होता है, इसलिए कम दूरी तय करती है। ठीक है, कंकड़ी सड़क पर क्या होता है, विपरीत बल बहुत तेजी से काम करता है और वहां पर घर्षण भी बहुत अधिक होता है, इसलिए जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वो बहुत कम दूरी तय कर पाती है। सो गाइस यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया। 6 नंबर में क्या है, इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? ऑप्शन है निचली वस्तु की सतह, ऊपर गतिशील वस्तु की सतह, या फिर दोनों वस्तु की सतह। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा दोनों वस्तु की सतह। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो दोनों वस्तु की सतह घर्षण प्रदर्शित करेगी। अब देखिए 7 नंबर में क्या दिया गया है। 7 नंबर में है कि खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? खिलाड़ियों के द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों के जूतों में कांटे लगी हुई होती है, तो क्यों होता है? इसका आंसर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया बुक में। खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग किया जाता है जिससे घर्षण बल बढ़ जाए और खिलाड़ी का पैर ना फिसले। समझ गए? तो इसीलिए खिलाड़ियों के जूतों में कांटे का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर में देखिए क्या दिए गए हैं। 8 नंबर में घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों? ये सभी हमने पढ़ा है, इसी बुक में पढ़ा है पिछले वीडियो में। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों? घर्षण हानिकारक भी है क्योंकि घर्षण के कारण ही हमारे कपड़े घिस के खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, और हम जो चप्पल वगैरह पहनते हैं, चप्पल जूते वगैरह जो पहनते हैं, वो भी घर्षण के कारण ही घिस के खराब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए घर्षण हानिकारक भी है। और पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि घर्षण के कारण ही जो हम बर्तन मांजते हैं, बर्तन भी घिसकर खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए घर्षण हानिकारक है, लेकिन ये अनिवार्य भी है। चलिए 8 नंबर का आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए 8 नंबर का आंसर है घर्षण हानिकारक है क्योंकि घर्षण के कारण ही वस्तुएं घिस के खराब हो जाती है। परंतु घर्षण अनिवार्य भी है क्योंकि हम घर्षण के कारण ही पृथ्वी पर चल पाते हैं, कागजों और बोर्ड पर लिख पाते हैं तथा अन्य कार्य कर पाते हैं। ठीक है, अगर घर्षण नहीं होता तो हम पृथ्वी पर चल भी नहीं पाते। हम जो लिखते हैं वहां पर भी घर्षण काम करता है, तो इसलिए घर्षण हानिकारक होने के साथ ही साथ अनिवार्य भी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव या जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए धारा रेखीय गति क्या होता है, पहले इसको आपको समझना होगा। धारा रेखीय आकृति जो है वो मछली की आकृति के समान होती है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, धारा रेखीय आकृति मछली की आकृति से मिलती जुलती है। जैसे कि नाव को आपने देखा होगा, नाव, पानी का जहाज, हवाई जहाज आपने देखा होगा। अच्छा ये बताइए कि नाव या फिर पानी का जहाज या फिर हवाई जहाज जो होता है वो जैसे ट्रेन, कार, बस वगैरह होता है, वैसी आकृति क्यों नहीं होती है? कभी आपने सोचा है? ना हवाई जहाज और पानी के जहाज की आकृति को एक विशेष रूप प्रदान किया जाता है और उसी रूप को हम कहते हैं धारा रेखीय आकृति। नाव तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हवाई जहाज भी देखा होगा। इन सब की आकृति जो होती है वो बस, कार वगैरह की जैसे नहीं होती है। इसकी आकृति मछली के आकार के समान होती है। ठीक है,
तो उसी आकृति को हम लोग कहेंगे धारा रेखीय आकृति। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में दूसरा क्वेश्चन था कि हवाई जहाज की आकृति या नाव या जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है, मतलब ऐसी आकृति उसको क्यों दी जाती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे हवाई जहाज की आकृति या फिर नाव या जहाज को विशेष आकृति प्रदान की जाती है ताकि वह घर्षण बल को कम कर सके। देखिए दोस्तों, घर्षण बल जो है वो तरल पदार्थों के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। देखिए, हवाई जहाज या फिर नाव की आकृति जो होती है उसको विशेष रूप इसीलिए दी जाती है ताकि वो घर्षण बल को कम कर सके और उसे गति करने में कोई कठिनाई ना हो, इसलिए ऐसी आकृति प्रदान की जाती है। मतलब कि इसीलिए ऐसी आकृति का नाव और हवाई जहाज बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है खाली स्थानों को भरिए। देखिए ओ में है घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है। गति का क्या करता है, तो गति का विरोध। यहाँ पे क्या होगा, विरोध। घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। आप जानते हैं कि वस्तु की गति जिस दिशा में होती है घर्षण बल एकदम उसके विपरीत दिशा में लगता है और घर्षण बल को विरोधी बल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ब नंबर में है चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। 100 में है कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है। कैरम बोर्ड पर जब हम पाउडर का प्रयोग करते हैं तो उससे घर्षण कम हो जाता है, इसीलिए गोटी ज्यादा फिसलता है। तरल घर्षण को डैश कहते हैं। तरल घर्षण को हम कर्षण भी कहते हैं, ये आपके बुक में दिया गया है। तरल घर्षण को हम कर्षण कहते हैं। अब नेक्स्ट है हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है, धारा रेखीय होती है। धारा रेखीय आकृति होती है हवाई जहाज, धारा रेखीय आकृति होती है हवाई जहाज की, इसीलिए हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है और गति करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो आप देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य। देखिए पहला है जब किसी गेंद को किक करते हैं। किक करना का मतलब क्या होता है, किक करना यानी कि पैर मारना। पैर मारते हैं उसी को हम किक करना कहते हैं। ठीक है, जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किसी गेंद को किक करेंगे, पैर से मारेंगे, तो क्या वो आगे चलती ही रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं क्या? तो ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी गेंद को किक करेंगे तो वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है, सदा के लिए लुढ़कता नहीं रहता है। तो इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ पर आप असत्य लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आप लिख सकते हैं, असत्य। घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो ये वाला सेंटेंस जो है ये सही है, तो इसमें आप सत्य लिख सकते हैं। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। अगर वस्तु का भार ज्यादा होगा तो वहां पर घर्षण बल ज्यादा होगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है। स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, बिल्कुल ये हमने इसमें पढ़ा है। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें पूरा आपको दिया गया है, पेज नंबर 76, 77 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा। घर्षण बल को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन जब घर्षण के मान को हमें घटाना हो, यानी कि जब हमें घर्षण बल को घटाना हो तब हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्नेहक का प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो गया एंड हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 पढ़ेंगे। गाइज अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।